अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए नाज़रीन, आज इतवार का दिन है और आमतौर से इतवार के दिन हमारी छुट्टी रहती है, लेकिन आज कैमरामैन हाफिज शाहिद हाजिर है, इसलिए हमने सोचा कि आज भी कुछ खबरें आप तक रवाना कर दी जाए। आइए इस वक्त बगैर किसी तमहीद और तफसील के मैं आपको बता दूं कि पहली बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नरसिम्हानंद जो खबीस है, मलऊन है, मरदूद है। अफसोस की बात मैं आपको बताऊं कि पूरे मुल्क में इसके खिलाफ विरोध किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत को ये कुत्ता इतना प्यारा है कि इसको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डालने को तैयार नहीं, या इस भौंकने वाले कुत्ते को इंजेक्शन लगाकर मारने को तैयार नहीं। इसलिए कि अब लोग समझ गए हैं कि हुकूमत खुद चाहती है कि ऐसे पालतू कुत्ते, चाहे वसीम रिजवी हो या नरसिम्हानंद हो, हुकूमत चाहती है कि ऐसे पालतू कुत्ते रहे, वक्त वक्त पर माहौल खराब करने के लिए काम आते हैं। लेकिन खैर, आइए मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जुमा के दिन उत्तर प्रदेश के कानपुर से हमारे रिपोर्टर अब्दुल मलिक खान साहब ने बताया था कि 10,000 से ज्यादा लोगों ने लखनऊ जाजमऊ हाईवे को जाम किया और कहा कि उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उल्टी गंगा बह रही है। बजाय उस कुत्ते को गिरफ्तार किए जाने के, जो लोग उसके खिलाफ एहतजाज और आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह योगी सरकार उन पर केसेस बना रही है। यहां पर भी कानपुर में भी 250 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यूपी के मुख्तलिफ जिलों में इसके खिलाफ जोरदार अंदाज में एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं। मुसलमान हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान साहब ने सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वजीर दाखिला यानी अमित शाह को मेमोरेंडम दिया और कहा कि नरसिम्हानंद पर फौरी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, ऐसी ही दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि मुंबई की तस्वीरें वहां से हमारे रिपोर्टर मौलाना फहीम साहब ने रवाना की है। गुज़िश्ता कल की जो वीडियोस उन्होंने वीटी स्टेशन की रवाना की है कि किस तरीके से यूपी और बिहार और बंगाल के मजदूर अपने घरों को लॉकडाउन के खतरे की वजह से वापस जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो उनकी जिंदगी यूं समझिए कि जहन्नम बन गई थी। तो खैर, अब उद्धव ठाकरे जी ने इशारा कर दिया है कि मेरे पास में अब लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो खैर, मुंबई लॉकडाउन का पहला दिन जो देखने मिला, खतरनाक यूं समझिए कि सन्नाटा नजर आया। मुंबई की गलियों में लॉकडाउन का पहला दिन पूरी तरीके से कामयाब रहा, लेकिन अब लोग महाराष्ट्र भर में लॉकडाउन के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं। पुलिस का सख्त बंदोबस्त नजर आया, रास्ते सुनसान नजर आए और बिला वजह घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी पुलिस वाले करते हुए नजर आए। ट्रेनें और बसें खाली, ऑटो रिक्शा और टैक्सियां बड़ी कम तादाद में नजर आई। होटलों में खाने वालों को काफी परेशानी हुई। गुज़िश्ता कल मुझे मुंबई से किसी होटल वाले ने या ढाबे वाले ने भी फोन किया और कुछ मजदूरों ने भी फोन किया कि साहब, हमारा सहारा सिर्फ होटलें हैं। अब 2 दिन के लिए अगर होटलें बंद रहेगी तो क्या मुफ्ती साहब, हम लोगों को 2 दिन इसका मतलब खाना नहीं खाना है, भूखे रहना है? तो ये वाकईतन बड़ा सवाल है। नाज़रीन, अब खबरें यकीनन ये आ रही है कि रियासत महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सीएम वजीर आला ने साफ तौर से कहा कि अब रियासत में लॉकडाउन के अलावा मेरे पास कोई रास्ता, कोई चारा नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। वहीं पर मुंबई के शहर के निगरां वजीर असलम शेख ने सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन का जायजा लिया। नाज़रीन, चौथी बड़ी खबर इस वक्त मगरिबी बंगाल से आ रही है। मगरिबी बंगाल में इलेक्शन का जो चौथा मरहला था बड़ा बदतर रहा और बड़ी खतरनाक हिंसा हुई। पुरतशद्दुद अंदाज में गुज़िश्ता कल पोलिंग हुई, यहां तक कि 5 लोगों के हलाक होने की खबर है। मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से मरने वालों में 4 मुसलमान शामिल हैं। ममता ने सीआईडी से इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया। अमित शाह पर तशद्दुद का इल्जाम है। जी हां, एक दिन पहले ही ममता दीदी ने कहा था कि अमित शाह को रोको, ये बंगाल में दंगे और फसाद करवाना चाहता है। मोदी ने ममता बनर्जी पर उंगली उठाई है। खैर, बंगाल में जो फीसद रहा है पोलिंग का वो तकरीबन 76.16% पोलिंग कर रहा है। 126 नंबर बूथ पर पोलिंग गुज़िश्ता कल कैंसिल कर दी गई।
ऐसी नाज़रीन बड़ी खबर ये भी आ रही है कि कोरोना लहर जो बहुत तेजी से बढ़ रही है और गुज़िश्ता कल का आंकड़ा तो बड़ा चिंताजनक है, 1.5 लाख के करीब नए मरीज पहुंच गए हैं। तो इसको लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना लहर के लिए, कोरोना के बढ़ने के लिए हुकूमत की पॉलिसियां, जो गलत पॉलिसियां है, वो जिम्मेदार है। मजदूर फिर नकले मकानी पर मजबूर हो गए हैं। बम्बई से बड़ा बुरा हाल है ट्रेनों का, विटी स्टेशन का। मजदूर फिर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत उन्हें नकद रकम देकर उनकी मदद करे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार का मसला यह है कि वो अच्छे मशवरे से भी सरकार को एलर्जी है। नाज़रीन आइए, बड़ी खबर इस वक्त किशनगंज बिहार से आ रही है। बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। बिहार के इंस्पेक्टर का मगरिबी बंगाल में, यानी खबर मगरिबी बंगाल की समझ सकते हैं आप, मगरिबी बंगाल में पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मुलजिम का घर मगरिबी बंगाल के पांता पहाड़ में वाक़ है। उसके बाद पुलिस की टीम जैसे उस गांव में पहुंची जहां पर यह मामला हुआ, उस गांव में पहुंची, लोगों ने उन्हें घेर लिया और मौके पर आसपास के लोग भी जमा हो गए। पुलिस टीम ने खुद को बचाने की कोशिश की, ताहम लोगों के हमले में थाना इंचार्ज की मौके पर ही मौत हो गई। नाज़रीन और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि आरएसएस के चीफ सरबराह मोहन भागवत ये भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, एक प्राइवेट अस्पताल में। नागपुर से मिली इत्तला के मुताबिक उनके बलगम और सर्दी जुकाम की शिकायत के बाद उनकी जांच कराई गई और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद किंग्स वे नामी अस्पताल में मोहन भागवत को एडमिट करवाया गया। उन्होंने 7 मार्च को वैक्सीन की पहली खुराक भी ली थी। जी हाँ, आप समझ सकते हैं, खुराक के बाद भी यह हाल हो रहा है। खैर आइए, बड़ी खबर इस वक्त फिर और एक आ रही है। मगरिबी बंगाल का आप हाल देख रहे हैं, आसाम का आप हाल देख रहे हैं, जहां जहां इलेक्शन है वहां कोरोना फटक ही नहीं रहा है और खुद मोदी जी बगैर मास्क के भी भाषण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी खुद इतने डेंजर है कि उनको देखकर कोरोना आएगा ही नहीं उनके करीब, और जहां हजरत रहेंगे वहां पब्लिक में भी कोरोना नहीं आएगा। तो खैर अब मसला यह है कि कोविड गाइडलाइन पर अमल किया जाए, वरना रैलियों पर पाबंदी लगाई जाएगी। ये कोर्ट के आदेश आए हैं, इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कोर्ट ने कि कोरोना की गाइडलाइन पर अमल करो वरना पाबंदियां लगाई जाएगी रैलियों पर। तो ये भी आदेश उस वक्त आए, क्या करें, देर हो जाती है ना हमारी कोर्ट को फैसला सुनाते सुनाते। तो ये अब इलेक्शन के आखिरी लम्हे हैं बंगाल के और अब ये कोर्ट ने आदेश दिया है। जब तक तो अब तक तो न जाने हजारों लोगों को हजरत मोदी जी ने और योगी जी ने और अमित शाह ने और बंगाल की इलेक्शन की रैलियों ने हजारों लोगों को अब तक तो कोरोना पॉजिटिव कर दिया होगा। और अब इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जा रही है कोर्ट की जानिब से कि रैलियों पर हम पाबंदी लगा देंगे। तो खैर ये बड़ा अजीब मसला है हमारे यहाँ का कि फैसला इतना लेट आता है कि तब तक के तो जो होना है वो हो जाता है। नाज़रीन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको याद होगा कि वसीम रिजवी जैसे शैतान ने 26 कुरान की आयतों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया था कि कुरान पाक की इन 26 आयतों को कुरान मुकद्दस से हटा दिया जाए। इसको लेकर काफी बवाल पूरे मुल्क में चला, लेकिन उसको भी गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वो भी बड़ा अजीज प्यारा प्यारा हुकूमत का पाला हुआ कुत्ता है और उसका वबाल 10 दिन खत्म भी नहीं हुए थे कि फिर एक और कुत्ता पैदा हो गया नरसिम्हानंद स्वामी की शक्ल में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बाकायदा पाले हुए कुत्ते हैं, 15-15, 20-20 दिन पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। खैर, कुरान मुकद्दस की आयतों को हटाने की अर्जी जो सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी के जरिए से दाखिल की गई थी, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आइंदा कल यानी पीर को उसकी समाअत होगी, सुनवाई होगी। जबकि मुसलमानों का साफ तौर से यह कहना है कि किसी सुप्रीम कोर्ट में कुरान मुकद्दस की आयतों को हटाने के ताल्लुक से बात करना, अर्जी पर समाअत करना, ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर आइए, बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि मोदी सरकार और भाजपा सरकार जो अडानी अंबानी जैसे कारपोरेट बड़े घरानों की दलाली में लथपथ है और किसी भी तरीके से वो मुल्क के किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। अब खबरें आ रही है कि हमारे मरकजी जो वजीर ज़राअत है नरेंद्र सिंह तोमर, इनका कहना है कि किसान अगर आंदोलन एहतजाज खत्म कर देंगे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जी हाँ,
यानी 5 महीने से हजरत सो रहे थे या कोमा में पड़े हुए थे। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा करें, लेकिन याद रखें कि किसानों का कहना है कि तुम कोरोना का बहाना लाओ कि कोई भी बहाना लाओ, हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। सबसे पहले तीनों काले कानून खत्म करो, इस पर कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं। ये अडानी और अंबानी के दलाली में और मुल्क को बेचने में के लिए ये तीनों कानून लाए गए हैं। तो खैर इस तरीके से खबरें आ रही है। वहीं पर एक बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है जनाब आसाम से, कि आसाम के 4 पोलिंग स्टेशनों पर 20 अप्रैल को दोबारा वोटिंग, दोबारा पोलिंग होगी, क्योंकि बीजेपी लीडर की कार में ईवीएम मिली थी। जी हाँ, बीजेपी के लीडर थे और कार में ईवीएम उनकी कार में जा रही थी। आप समझ सकते हैं कि दाल में काला है या तो पूरी दाल काली है। तो खैर अब वहां पर फैसला हुआ है कि 4 पोलिंग स्टेशनों पर 20 अप्रैल को दोबारा वोटिंग होगी। आइए बड़ी खबर इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के नागपुर शहर से आ रही है कि नागपुर के एक कोविड अस्पताल में आग लगी, जिसमें 4 लोगों के हलाक होने की, मरने की खबर है। 4 अफराद की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ताजियत के अल्फाज कहे हैं। नागपुर पहुंचने का मौका नहीं है क्योंकि हजरत अभी फिलहाल मगरबी बंगाल में इलेक्शन है और इलेक्शन ज्यादा अहम है मरने वालों से, क्योंकि मरने वाले तो मरते रहेंगे और मर गए तो अब मोदी जी आकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। तो वहीं से उन्होंने श्रद्धांजलि के अल्फाज पेश कर दिए हैं। आइए बड़ी खबर इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के मालेगांव से आ रही है और गुज़िश्ता कल से काफी इस खबर की चर्चा भी चल रही है कि मालेगांव में मसाजिद के इमामों ने, मसाजिद के ट्रस्टियों ने और आम मुसलमानों ने मुत्तफक तौर पर एक जबरदस्त फैसला लिया और ये कहा कि नमाज 5 वक्ता और तरावी के लिए मस्जिद आएंगे, मस्जिद जाएंगे। मालेगांव में तमाम मसालिक के नुमाइंदों की मीटिंग हो गई है और ये भी तय हो गया कि रमजान के मुकद्दस महीने में नमाज बाजमात और तरावी पर पाबंदी के खिलाफ महाराष्ट्र के मालेगांव की सियासी, मिल्ली, जमाती और कायदीन ने जुर्अतमंदाना और बेबाकाना फैसला लेते हुए ये कहा है कि हम मसाजिद जाएंगे और इबादत करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और ये भी कहा, लोगों से भी ये कहा कि कोरोना की जो गाइडलाइन है यानी मास्क का एहतमाम, सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, इसका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन नमाजें वगैरह तो बराबर होगी क्योंकि जब रैलियां हो रही है, प्रचार हो रहा है, हजारों लोग मोदी जी बगैर मास्क के भाषण भी दे रहे हैं, तो ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। और अब हम ना लॉकडाउन कबूल करेंगे ना हुकूमत की इन बातों को कबूल करेंगे। तो खैर मालेगांव के इस फैसले को लेकर पूरे हिंदुस्तान में बड़ी खुशियां मनाई जा रही है और भी लोगों से कहा जा रहा है कि हर तरफ अब ये खुलकर बेबाकी के साथ फैसला कर लिया जाए कि जो होगा देखा जाएगा। खैर इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जैसे बहुत सारे लोग इनकार कर रहे हैं और वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो अभी खबरें आ रही है कि इकबाल कास्कर जो सेंट्रल जेल में बंद है, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का छोटे भाई है इकबाल कास्कर, 58 साल के हैं। उनको कोरोना वैक्सीन लेने के लिए जब कहा गया कि आप कोरोना वैक्सीन लीजिए तो उन्होंने कोरोना वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया। जेल इंतजामिया उन्हें कई बार समझाने की कोशिश कर रही है। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी आपको याद होगा एक डॉक्टर कफील खान है जिन्होंने सैकड़ों हजारों बच्चों की जान बचाने के लिए काम किया था, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि कफील खान ने पोल खोल दी थी योगी आदित्यनाथ की, तो फिर उनको जुल्म का निशाना बनाया गया, जेल के सलाखों में ठूंसा गया। डॉक्टर कफील खान ने हमारे कायदे मोहतरम राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना अरशद बदनी से मुलाकात की और अरशद बदनी साहब से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा हजरत से भी कि गोरखपुर में जो कुछ भी हुआ था इसके लिए योगी और उसके मंत्री जिम्मेदार है और योगी हुकूमत ने मुझे तासुब की वजह से फंसाया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद बदनी से मुलाकात डॉक्टर कफील खान ने की और योगी हुकूमत पर फिरका परस्ती को बढ़ाने का इल्जाम भी लगाया कि योगी सरकार रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम और नफरतें बढ़ाने का काम कर रही है।